आज हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, टर्शियरी सेल समूह। यह जो है वो छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में विद्यमान नहीं है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना जो है उसमें मुख्य रूप से कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह और धारवाड़ जो सेल समूह है वह उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ की जो संरचना के आधार पर देखें कि कौन कौन सी जो चट्टानें हैं या कौन कौन सी सेलें उपस्थित हैं, तो गोंडवाना चट्टान है, कडप्पा, धारवाड़ जो है वो और दक्कन ट्रेप जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित है। इस 4 प्रकार के जो सेलें हैं वो। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 समूह का विस्तार सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन है आर्कियन और कडप्पा। आर्कियन और कडप्पा जो सेल समूह हैं उनका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। जो आर्कियन जो सेल समूह है उसका लगभग 50% जो है विस्तार है छत्तीसगढ़ में, और जो कडप्पा सेल समूह है उसका 25 से 30% जो है वो इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह सबसे अधिक फैले हुए हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह जो है वो महाकल्प भी कहलाता है, महाकल्प शैल भी कहलाते हैं आर्कियन सेल समूह। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, लौह अयस्क। जो धारवाड़ जो चट्टानें जो होती हैं वो मुख्य रूप से इसमें लौह अयस्क जो है वो अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, या ये जो चट्टानें जो होती हैं वो मुख्य रूप से लौह अयस्क की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए धारवाड़ क्रम, बी कडप्पा क्रम, सी लेमेटा क्रम, डी आर्कियन क्रम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, कडप्पा क्रम। कडप्पा क्रम जो है वे चूने पत्थर के लिए चूना पत्थर जो है वो इसकी प्रधानता होता है। कडप्पा क्रम जो है वो प्राचीन सेल कहलाता है। कडप्पा क्रम या कडप्पा जो सेलें होती हैं वे प्राचीन सेलें कहलाती हैं, जो कि मुख्य रूप से इसमें चूने पत्थर की जो है वो प्रधानता होती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में प्राप्त लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, भाटा। भाटा जो मिट्टी होती है वे लैटेराइट मिट्टी कहलाती है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए दक्कन ट्रैप का, बी कडप्पा ट्रैप का, सी धारवाड़ क्षेत्रों का, चौथा अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, कडप्पा ट्रैप का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस सेल समूह का है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, आर्कियन सेल समूह का। आर्कियन सेल समूह जो है वो छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह है, जो कि 50% है। अब है अगला, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, मटासी मिट्टी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की सेलों से बना है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, कडप्पा। अब है अगला प्रश्न, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए पहला बघेलखंड पठार, दूसरा दंडकारण्य, तीसरा छत्तीसगढ़ बेसिन, चौथा मैकाल श्रेणी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है बघेलखंड पठार। अब है अगला, कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल बलुआ मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथा लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, लाल पीली मिट्टी। अब है अगला, सीतालेखनी पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बस्तर, नारायणपुर,
तीसरा कोरिया, चौथा सूरजपुर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सूरजपुर। अब है अगला, अलबका पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा बीजापुर में। अब है अगला, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा सामरी पार्ट में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है आर्कियन और कडप्पा का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी बदरगढ़ का। अब है अगला, किस पाट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जामरी पाट को। जामरी पाट को बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। अब है अगला, राज्य का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी जसपुर पाट। जसपुर पाट जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाट के अंतर्गत आता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा उत्तर पूर्वी सीमा में। उत्तर पूर्वी सीमा भाग में जो कन्हार बेसिन है वह स्थित है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व, तीसरा दक्षिण पश्चिम, चौथा दक्षिण पूर्व। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा दक्षिण पश्चिम। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा पाटों के अंतर्गत। अब है अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो ये पाटों के अंतर्गत आएगा ना। फिर है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सोन बेसिन, क्योंकि कोटरी बेसिन है, बस्तर का पठार है और अबूझमार पहाड़ियाँ हैं, ये सभी क्या हैं? ये छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार के अंतर्गत आते हैं। दंडकारण्य पठार का एक भाग है उसका। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा दक्कन का पठार। अब है अगला, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला बघेलखंड पठार और छत्तीसगढ़ बेसिन, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकाल श्रेणी, तीसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार, चौथा बस्तर पठार और अबूझमार। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। अब है अगला, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा दक्षिणी भाग पर। अब है अगला, ऊपर महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी है? तो पहला देवगढ़ की पहाड़ियाँ, दूसरा रायगढ़ की पहाड़ियाँ, तीसरा दंडकारण्य, चौथा मैकाल श्रेणी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा मैकाल श्रेणी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है? तो पहला दंडकारण्य में, दूसरा जसपुर सामरी पाट में, तीसरा पूर्वी बघेलखंड पठार में, चौथा महानदी बेसिन में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पहला दंडकारण्य में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की देशांतरीय विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? तो पहला कम है, दूसरा अधिक है, तीसरा बराबर है, चौथा अतिरिक्त है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा अधिक है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में स्थित है? तो पहला हिमालय पर्वत, दूसरा बस्तर का पठार, तीसरा अरावली पर्वतमाला, चौथा सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा सतपुड़ा पर्वतमाला। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सीमा पश्चिम में किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा महाराष्ट्र के साथ। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा से संबंधित नहीं है? पहला छोटा नागपुर पठार, दूसरा ब्रह्मगिरी पठार, तीसरा बघेलखंड का पठार, चौथा दंडकारण्य पठार। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा ब्रह्मगिरी पठार। अब है अगला, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला समूह मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा कवर्धा, बिलासपुर और कोरिया। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा 4.14% भाग।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है? पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा सरगुजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा सूरजपुर। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन सेफ पाई जाती है? पहला बैलाडीला, दूसरा महानदी, तीसरा मैकाल श्रेणी, चौथा बघेलखंड पठार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा बघेलखंड पठार। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में से कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा बैलाडीला की पहाड़ियाँ। अब है अगला, कहाँ धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है? तो पहला भानुप्रतापपुर, दूसरा दंतेवाड़ा, तीसरा कवर्धा, चौथा कोरिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा कोरिया। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला सुकमा दंतेवाड़ा में। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली है? पहला मटासी मिट्टी, दूसरा कन्हार मिट्टी, तीसरा डोरसा मिट्टी, चौथा रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला मटासी मिट्टी। अब है अगला, दोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला कन्हार और मटासी का। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से सबसे किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पहला मटासी, दूसरा डोरसा, तीसरा कन्हार, चौथा रेतीली। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा कन्हार में। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा कोरिया। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो पहला गोंडवाना, दूसरा धारवाड़, तीसरा आर्कियन, चौथा कड़प्पा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा आर्कियन। अब है अगला, निम्न में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या है? पहला भूमि अपरदन, दूसरा क्षारीय भूमि, तीसरा बंजर भूमि, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी।